नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। उर्स में पहुंचे प्रभारी मंत्री, दरगाह में जियारत कर मांगी प्रदेश की खुशहाली की दुआ। किसानों के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किया प्रदर्शन। और हज यात्रा के सभी आवेदनों को मिली स्वीकृति। प्रशिक्षण शिविर में हज यात्रियों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के पारी नाला स्थित हजरत बाबा सैयद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आयोजित उर्स पाक में प्रदेश के संस्कृति एवं जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत शामिल हुए और बाबा के दरगाह में चादर चढ़ाकर प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली की कामना की। प्रतिवर्ष पारी नाला स्थित हजरत बाबा जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर शानो शौकत से उर्स पाक का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी 4 दिवसीय आयोजन किया गया और कौमी एकता की मिसाल पेश की गई। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण कमेटी द्वारा शासन के दिशा निर्देश के चलते कार्यक्रम के आयोजन को स्थगित रखा गया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण में आई कमी के चलते पारी नाला दरगाह में 4 दिवसीय उर्स पाक का आयोजन काफ़ी धूमधाम से किया गया। इसके लिए दरगाह परिसर को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है। प्रदेश के संस्कृति मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत उर्स कार्यक्रम में शामिल हुए और बाबा के दरगाह में चादर चढ़ाकर प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की। जलालबाग उर्स कमेटी के द्वारा 45वां उर्स मुबारक अपनी गौरवशाली परंपरा को कायम रखते हुए मनाया गया। उर्स कमेटी के सदस्यों ने बताया कि सालाना उर्स पाक कमेटी राजनांदगांव द्वारा उर्स पाक कौमी एकता के मिसाल पेश करते हुए शानो शौकत से मनाया गया। ये हजरत जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला के 45वां उर्स चल रहा है और इस मौके पे उर्स के मौके पे पूरे प्रदेश से जायरीन आ रहे हैं जियारत करने के लिए। और हम लोग मैं अपना खुशकिस्मती बताता हूँ कि इस बार यहाँ की इम्तियाजिया कमेटी ने मुझे उर्स कमेटी का अध्यक्ष बनाया। उसके लिए मैं उस कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारा 2 दिन का प्रोग्राम चल रहा है कव्वाली का और प्रभारी मंत्री जी भी आए हुए हैं, अमरजीत भगत जी जो सांस्कृतिक मंत्री हैं वो भी इस प्रोग्राम में आए हुए हैं और पूरे प्रदेश से आवाम यहाँ पे आ रही है और बड़े मशहूर कव्वाल भी आ रहे हैं। आज भी और कल भी प्रोग्राम हुआ है और ये जो सजावट सब देख रहे हैं आप, पूरे आवाम इंतजामिया कमेटी और उर्स कमेटी दोनों मिल के इस प्रोग्राम को जो करवा रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा आवाम के अंदर मैसेज जा रहा है। और कौमी एकता का उर्स है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी आस्था है और सब यहाँ पे आके जियारत कर रहे हैं और पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं और ख़ास करके प्रभारी मंत्री जी भी आए हुए। जलालबाग पारी नाला दरगाह का ये 45वां उर्स है और 2 साल से मुसलसल कोरोना वायरस की वजह से ये प्रोग्राम नहीं मनाया गया है और इसके अंदर में हिंदू मुस्लिम तमाम धर्म के लोग आते हैं ज़ियारत करने के लिए और सबकी श्रद्धा है इस पर और सब लोग चाहते थे कि भाई ये कब ख़त्म हो और हम बाबा साहब के पास में जाए। तो इस साल ये ख़त्म हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर इंतज़ामिया कमेटी पारी नाला ने दरगाह जलालबाग ने एक वज़ू खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है और अंदर में ज़ियारत के लिए आने वाले ज़राइनों के बैठने के लिए और लंगर खाने का शेड का काम किया है और लोगों के बैठने के शेड का काम किया है। टाइल्स लगाए गए यहाँ पर और आगे भी इनके इंतज़ामिया कमेटी के कुछ प्रोग्राम है जो आगे बढ़ेंगे, तामीरी काम इसका कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा और उसके मौके पर हम तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं। उर्स पाक का प्रोग्राम की शुरुआत कुरान खानी व परचम कुशाई से की गई। तत्पश्चात गुस्ल की फातिहा इशा की रस्म अदा की गई। इसी तरह यहाँ पर शाही संदल निकाला गया। 4 दिनों तक चलने वाले इस उर्स पाक में प्रतिदिन बेमिसाल कव्वाली का प्रोग्राम किया गया। उर्स पाक के मौके पर लंगर का भी इंतजाम किया गया था। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव जिले के विभिन्न सोसाइटी में खाद बीज की कमी सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा सभी सोसाइटी में किसानों से जुड़े विभिन्न 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, जिसके तहत आज राजनांदगांव जिले के 132 सोसाइटियों में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। राजनांदगांव शहर के ढाबा सोसाइटी में बैनर पोस्टर लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि खाद बीज की कमी
रकबे में कटौती, प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के साथ छल करने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्मी कंपोस्ट लेने के लिए किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता पूरी तरह खराब है। इसी तरह कई अन्य मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से आज छत्तीसगढ़ के प्रत्येक सोसाइटी में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है और ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है। किसानों की मांगों को लेकर, चूँकि अब खरीफ फसल का अब मौसम आने वाला है, 9 सूत्री मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट है जो सरकार ने उसको आवश्यक रूप से लेने के लिए दबाव बना रहे हैं और उस वर्मी कंपोस्ट में टोटल जो है वो मिट्टी है। और इस विषय को लेके दूसरा, जो किसानों की खाद की किल्लत हो रही है, तीसरा रकबा जो कम करके धान को जो है वो उनके पेमेंट को कम किया जा रहा है। ऐसे तमाम 9 सूत्री मांगों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की तरफ से प्रदेश व्यापी ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है कि प्रत्येक सोसाइटी में। नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे जिले के 132 सोसाइटियों में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है और प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के साथ जो छल किया गया है, जो खाद के मामले में स्तरहीन खाद दे रहे हैं, जो वर्मी कंपोस्ट, वो किसानों के हित में उचित नहीं है और किस वर्मी कंपोस्ट की बाध्यता समाप्त कर सारे सोसाइटियों में भंडारण, खाद की पर्याप्त भंडारण हो, इसी विषय को लेकर, इसके साथ साथ 8 बिंदुओं पर हमारा विषय है। उन विषयों को लेकर आज जिले के सारे सोसाइटियों में भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा, सहकारिता प्रकोष्ठ के माध्यम से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और शाखा प्रबंधक को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपे। खाद तो दिया जा रहा है जो पुराना लेते हैं, डीपी पोटास का रेट भी बढ़ गया है 1700, जो अगले साल 900 था, ये साल 1700 हुआ है। डीपी में भी 150 बढ़ा हुआ है और उसके साथ प्रति एकड़ वर्मी धरा रहा है, वो उसका गुणवत्ताहीन है। इसलिए वर्मी को एक किया जाए ना, गांव में से गोबर खरीदी ना करके, जो एक लोग जो ग्राम सेवक लोग रहते हैं ना, वो लोग सब बाहर से गोबर लेके गांव में वहाँ बनाने का है, बनाए हैं, वहाँ बनाकर सब किसानों को धरा रहा है। जो गुणहीनता है उसका जांच किया जाए उचित। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ के द्वारा किए गए इस धरना प्रदर्शन में उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम समिति प्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट खरीदी की अनिवार्यता समाप्त करने, सोसाइटियों में रासायनिक खाद की कमी, सोसाइटी में धान, दलहन, तिलहन बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, मार्कफेड के संग्रहण केंद्रों के श्रमिकों का 3 माह से लंबित भुगतान शीघ्र करने, प्रदेश की सभी 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के चुनाव तत्काल प्रारंभ करने सहित 9 सूत्री मांगों को ज्ञापन के माध्यम से रखा गया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी न होने पर आगे और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। इस वर्ष हज पर जाने वाले हज यात्रियों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के द्वारा राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान हज यात्रियों को हज की बारीकियों से अवगत कराया गया। हज यात्रा के दौरान किसी भी इस प्रकार की समस्या और परेशानी से बचने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के द्वारा राजनांदगांव शहर के एक निजी होटल में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हज यात्रियों का इस्तेकबाल किया गया, वहीं हज के दौरान काम आने वाले कई बारीकियों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के सदस्य डॉक्टर रुबीना अलवी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस वर्ष जितने आवेदन आए थे उतने आवेदनों की स्वीकृति कराने के लिए मुस्लिम समाज और हज कमेटी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती है। वहीं हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने कहा कि हज पर जाने वाले यात्रियों को हज के दौरान काम आने वाली चीज़ों से अवगत कराया गया है। कमेटी की जानिब से उन तमाम हाजियों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, जिन्हें 2 साल बाद आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक ऐसी वबा आई जिसे हम कोविड-19 के नाम से जाना करते हैं। 2 साल बाद वो मुबारक मौका आया कि हज में यात्रा करने वाले लोग उनका
उनका चयन किया गया। अरे बेहद खुशी की बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि इस साल 431 लोग जा रहे हैं जिनका कुर्रा नहीं हुआ है। जैसे हमारे में कुर्रा मतलब लॉटरी निकाली जाती है। मैं प्रदेश के मुखिया, छत्तीसगढ़ के माटी के सपूत माननीय भूपेश बघेल जी का तहे दिल से मुस्लिम समाज की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके आदेशानुसार उन्होंने हमसे कहा था कि सेंट्रल हज कमेटी से ये जो लोग हैं इनका पूरा जो बिगर लॉटरी के माध्यम से इनका नाम आना चाहिए। मैं हज पर जाने वाले सभी मेरे भाई बहनों को तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ कि इस साल वो पाक सरजमीन पर जा रहे हैं। इसका उनको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और मैं हमारे सदर जनाब असलम खान साहब को भी बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देती हूँ और उनकी मेहनत का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा के 431 लोगों के लिए पूरे के पूरे जितने हमारे पास फॉर्म आए थे उनके लिए वहाँ सेंट्रल हज कमेटी में पूरा करवाया। मतलब वहाँ 431 लोगों को ही उन्होंने हज पे भेजने की तैयारी करी। इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही मैं हमारे सीएम भूपेश बघेल जी की अनुशंसा के लिए भी बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने 431 लोगों को हज पर जाने की तैयारी करवाई और एक भी फॉर्म हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ। ना इस बार यहाँ से लॉटरी हुई, नहीं तो हज़ारों फॉर्म आते हैं उसमें से सिर्फ 168 लोग ही जा पाते हैं। ये सबको बहुत ख़राब लगता है। ट्रेनिंग का प्रोग्राम हज पर जाने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पहली बार यहाँ से जा रहे रहते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। तो ये जो हमारे आलिम और उलेमा लोग हैं ये आके इनको एक एक पॉइंट और एक की बारीकी के बारे में बताते हैं। इनको बताते हैं कि वहाँ कैसे सारे अरकान अदा करना है, वहाँ पे आपको कहाँ रुकना है, आपको कहाँ जाना है, कैसे आपको अपने सारे परेशानियाँ ना आए इसलिए आपको यहाँ से कैसे सीख के जाना है। ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीते 2 वर्षों से कोरोना काल की वजह से हज पर जाने की तमन्ना पाले हुए लोगों के लिए यह वर्ष सौगात लेकर आया है। प्रतिवर्ष हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए लॉटरी सिस्टम से नाम निकाला जाता है, लेकिन इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी की गुजारिश पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सेंट्रल हज कमेटी से सिफारिश की और सभी 431 आवेदकों को हज पर जाने की अनुमति प्रदान की गई, जिससे हज पर जाने की तमन्ना लिए फॉर्म भरने वाले लोगों की ख्वाहिश पूरी हुई और उन हज यात्रियों में काफ़ी हर्ष का माहौल है। सभी हज यात्रियों के फॉर्म की स्वीकृति मिलने से सभी ने छत्तीसगढ़ शासन और अपने मुखिया भूपेश बघेल का धन्यवाद इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञापित किया है। हज प्रशिक्षण शिविर के इस कार्यक्रम में राजनांदगांव महापौर हेमा देशमुख, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज़ खान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद भाई, पूर्व मंत्री धनेश पाटिला, समाज सेवी अंजुम अलवी सहित मुस्लिम समाज से जुड़े पदाधिकारी, हज यात्री और उनके परिजन मौजूद रहे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे परीक्षा का आयोजन। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है।
टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित पीटी और PPHT परीक्षा राजनांदगांव जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 2 पालियों में संपन्न हुई। इस परीक्षा में 720 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जबकि प्रवेश परीक्षा के लिए जिले के 1103 विद्यार्थियों ने आवेदन किए हुए थे। इंजीनियर बनने की तमन्ना वाले राजनांदगांव जिले के विद्यार्थियों ने PET और PPHT की परीक्षा 2 पालियों में रविवार को विभिन्न केंद्रों में दिलाई है। 2 पालियों में ली गई परीक्षा का प्रथम पाली सुबह 9 बजे से 12:15 बजे और दूसरी पाली दोपहर 2:15 बजे से 5:15 बजे तक चली है। दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य KL टांडेकर ने बताया कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा PET और PPHT की परीक्षा रविवार को आयोजित की गई, जिसके लिए जिले के दिग्विजय महाविद्यालय साइंस कॉलेज और कमला कॉलेज को सेंटर बनाया गया था, जिसमें जिले के 720 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा दिलाई है, जबकि 1103 बच्चों ने परीक्षा के लिए आवेदन किए हुए थे। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई है, कोई भी विद्यार्थी कोरोना संक्रमित नहीं पाए गए हैं। व्यावसायिक परीक्षा मंडल छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा आज 2 पालियों में परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। प्रथम पाली में PET प्रवेश परीक्षा और द्वितीय पाली में PPHT प्रवेश परीक्षा संपन्न हो रही है। राजनांदगांव जिले में प्रथम पाली में कुल 1103 परीक्षार्थी
परीक्षा में सम्मिलित होना था, किंतु मात्र 720 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए एवं 383 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए हैं। ये 3 केंद्र शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव, साइंस कॉलेज राजनांदगांव और कमला कॉलेज राजनांदगांव तीनों केंद्र में प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न हुई है। द्वितीय पाली की परीक्षा 5 केंद्रों में संपन्न होगी। पीटी और पीपीएचटी परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु पूर्व में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई थी और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई थी। इन दोनों परीक्षाओं को निर्विघ्न एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु केंद्राध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों को अपने प्रवेश पत्र एवं मूल पहचान पत्र को लेकर परीक्षा कक्ष में उपस्थित होना अनिवार्य किया गया था। मूल परीक्षा पत्र के बिना परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा कक्ष में मोबाइल, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था। परीक्षार्थियों को जहां गणित और भौतिक के सवाल ने उलझाए, वहीं पीपीएचटी परीक्षा में केमिस्ट्री के सवालों में परीक्षार्थी उलझे रहे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ प्रदेश के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत राजनांदगांव जिले के प्रवास के दौरान डोंगरगढ़ पहुंचकर मां बमलेश्वरी मंदिर दर्शन कर प्रदेश की जनता के लिए खुशहाली की कामना की। मंत्री श्री भगत न्याय योजना कार्यक्रम में शामिल होने राजनांदगांव पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत सिंह भगत अपने राजनांदगांव जिले के प्रवास के दौरान डोंगरगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की। बाद में स्थानीय रेस्ट हाउस में जिले के प्रभारी मंत्री ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि विधायकों और मंत्रियों के अपने क्षेत्र के दौरे करने से प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की धरातल पर क्रियान्वयन की जानकारी मिलती है, वहीं प्रशासनिक कसावट बरकरार रहती है। अवैध प्लाटिंग के सवाल पर मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने कहा कि अगर किसी के पास भी कोई शिकायत है तो वह लिखित रूप से उनसे करे, वे तत्काल कार्रवाई के आदेश संबंधित विभाग को दे देंगे। अरे कोई लिखित में तो शिकायत करे, मौखिक खाली करने से थोड़ा होता है। लिखित शिकायत करे तो अभी मैं आदेश देता हूँ उसमें जांच करने का। पास है आपके पास अगर कोई दस्तावेज है, कोई शिकायत है तो मुझे दे, मैं अभी निर्देशित कर दूंगा जांच करने के लिए। इससे पूर्व मंत्री भगत के डोंगरगढ़ पहुंचने पर कांग्रेस जनों ने भव्य स्वागत किया। वहीं पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के जी रोड पर देवादा के समीप स्थित हमर ढाबा में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है और ढाबा के कुर्सी टेबल को तोड़ दिया है। उपद्रवियों ने बीच बचाव करने पहुंचे ढाबा संचालकों के साथ मारपीट की है, जिससे ढाबा संचालक सहित अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के जी रोड पर देवादा स्थित हमर ढाबा में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है और ढाबा के कुर्सी टेबल की जमकर तोड़फोड़ की है। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे ढाबा संचालक सहित अन्य लोगों से मारपीट की गई है, जिससे ढाबा संचालक सहित अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। घटना रविवार तड़के अलसुबह की बताई जा रही है, जब 2 युवक अपने 2 पहिया वाहन से दुर्ग की ओर जा रहे थे। इसी बीच सामने से खड़ी ट्रक से टकरा कर गिर गए और एक अन्य वाहन उन पर चढ़ गई। इसी से नाराज युवकों ने ट्रक समीप स्थित हमर ढाबा में चाय पी रहे ड्राइवर के साथ विवाद शुरू कर दिया और ड्राइवर के साथ हाथापाई करने लगे। इस बीच ढाबा संचालक ने ड्राइवर को न पीटने की समझाइश देते बीच बचाव किया, जिससे नाराज युवकों ने ढाबा संचालक सहित अन्य को जमकर पीटा है और चाकूबाजी की है। ढाबा संचालक ने सोमनी थाना में इन युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। उपद्रवी युवक फरार बताए गए हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।